अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले कथित शिवलिंग के पूजा का अधिकार मांग रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो दरअसल एक फव्वारे के सिवाय और कुछ भी नहीं। दोनों पक्षों की दलीलों के बीच कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट के कुछ तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कमल से लेकर डमरू तक और स्वास्तिक से लेकर शेषनाग तक के सबूत मिले हैं। तो शिव ही सत्य है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सत्यम शिवम सुंदरम काशी है, वही काशी है, वही शिव है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। हाँ, बाहर अगर आप लेंस लगा के देखेंगे जो पश्चिमी दीवार है उस पर पुरानी लिपि में लिखा हुआ, जैसे इस आकार का, जैसे हम उसको श्री भी कह सकते हैं एक तरह से, कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि 24 घंटे में अन्न का भोग अगर मूर्ति को ना लगाया जाए तो मूर्ति अशुद्ध और खंडित मानी जाती है, पुनः उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। उस मूर्ति को आप निकालिए, उसको स्वच्छ कीजिए, उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे और उनकी उपासना कीजिए। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक का अधिकार मांग रहा है। देश भर के मंदिरों के पुरोहित हिंदू धर्म का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि उन्हें कथित शिवलिंग को भोग लगाने और उनकी पूजा अर्चना का हक दिया जाए। जैसे हर मंदिर में होता है, जैसे हर द्वादश ज्योतिर्लिंग में होता है, जैसे शक्ति पीठों में होता है, उसी प्रकार से ज्ञानवापी के अंदर भी निरंतर हमारा पूजन अर्चन करना सुनिश्चित करना राष्ट्र के शासन का कर्तव्य है। हिंदू धर्म का हवाला देते हुए देश के अलग अलग मंदिरों के पुजारी कह रहे हैं कि अगर मूर्ति की रोज पूजा अर्चना करके उसे भोग नहीं लगाया जाए तो वो अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो जीवंत हैं, स्थापित हैं और आज के नहीं, ये प्राचीन ऐतिहासिक है। अब जब मिल चुके हैं तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि विधिवत शास्त्र सम्मत ढंग से उनका उपचार होना चाहिए, उनकी विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। क्या हिंदू पक्ष को मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलेगा? क्या कथित शिवलिंग की हिंदू धर्म के मुताबिक भोग लगाकर पूजा अर्चना की जा सकेगी? इन सवालों का जवाब अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि पेच फंसा हुआ है। हिंदू पक्ष जिसे साक्षात शिव बता रहा है, उसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद के फव्वारे का पत्थर बता रहा है और फैसला कोर्ट को करना है। गुरुवार को कोर्ट में दो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। पहली रिपोर्ट में 6 और 7 मई को मस्जिद के बाहरी हिस्से में हुए सर्वे के तथ्य शामिल हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में हुए मस्जिद के भीतरे हिस्से के तथ्य शामिल हुए हैं, जो 14, 15 और 16 मई को हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों सर्वे रिपोर्ट में, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी और अंदरी हिस्से में हुए सर्वे में एक जैसे हिंदू प्रतीकों के मिलने का जिक्र है। मस्जिद के भीतर हुए सर्वे की दूसरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के बाद खुलासा हुआ है कि मस्जिद में सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के भीतर कमल, त्रिशूल, डमरू और शेषनाग जैसे हिंदू प्रतीकों के सबूत मिले हैं। मस्जिद के भीतर हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने विशाल सिंह से पूछा कि क्या आपने वीडियोग्राफी या फोटो लेते वक्त कहीं से धूल हटाकर या कुछ पोंछ कर तस्वीरें ली थी? सुनिए उनका जवाब। आकृतियों की बात हो रही है तो उसकी तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी, उसको आपने कोई उकेर करके या उस पर से धूल गर्दा हटा के? ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस जैसी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई और अपनी आंखों से देखा गया है, दौरान कार्रवाई रजिस्टर हमने नोट किया है, उस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में करके दाखिल कर दिया गया। मस्जिद के भीतर सर्वे करने वाले विशाल सिंह ने इसके अलावा और कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा।
लेकिन मस्जिद के बाहरी हिस्से में सर्वे करने वाले अजय मिश्रा ने संवाददाता रणवीर से बात करते हुए बताया कि उनकी आंखों ने क्या देखा था। शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये शेषनाग का अंश है। इसकी भी रिकॉर्डिंग करके आपने कोर्ट में। ये शब्द चौंकाने वाला था क्योंकि हिंदू प्रतीकों, घंटियों, कमल के निशान, इनके मिलने की बात तो अरसे से हो रही थी, लेकिन पहली बार शेषनाग का नाम आया है। शेषनाग का भोलेनाथ से क्या रिश्ता है वो भी समझ लीजिए। भगवान शिव के गले में जो नाग लटका रहता है उसका नाम वासुकी है, जो शेषनाग के बाद नागों के दूसरे राजा माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें गले में डालने का वरदान दिया था। असल में शेषनाग नागों के राजा हैं और भगवान भोलेनाथ को नागों का ईश्वर यानी नागेश्वर माना जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।